हठ योग सबको बताया था। चित्त वृत्ति, चित्त की वृत्ति को निरोध करो। कैसे? समाधि से, ध्यान से, धारणा से। ध्यान, धारणा, समाधि, ये भाई ध्यान करना चाहिए, समाधि करनी चाहिए। उसी से चित्त तुम्हारा, चित्त वृत्ति निरोध होगी। माने चित्त की वृत्ति, वृत्ति को बनाओ भाई। वृत्ति कैसे शांत होवे, वृत्ति का कैसे निरोध होवे भाई? समाधि से बहुत फायदा पड़ता है। हाँ, चित्त वृत्ति, जो चित्त इधर उधर जाता है ना, भटकता है, उसको शांति कैसे आवे? वो भाई उसने बोला हठ योग से आएगी, समाधि से आएगी, ध्यान से आएगी। भाई ये क्या है? सवाल पूछता है गुरु से। वृत्ति आई कथा, वृत्ति भी जड़ है। तुम जड़ वृत्ति को आत्मा से ही, आत्मा तुम समझेगा तो वृत्ति जो है वो निवृत्ति हो जाएगी आप ही वृत्ति की। तुम आत्मा नहीं समझेगा, शरीर समझ के अपनी वृत्ति को रोज रोज निरोध करेगा। मैं हूँ देह, मैं समाधि में बैठता हूँ। अभी मन किधर जाता है, इधर क्यों जाता है, उधर जाओ, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, मन को समझाता है। तो थोड़े टाइम के लिए वृत्ति शांत हो जाएगी, फिर तुम दुनिया में जाएगा तो तुम देह ध्यासी है, तो फिर वो दुनिया वाला सब जो संसार की बातें सब अंदर आ जाएगी। समाधि का खाली थोड़े टाइम के लिए फायदा है, टेम्पररी। बाकी समाधि है क्या? समाधि माना समान दृष्टि, समत बुद्धि, समान वृत्ति, समत्व भाव, समत्व योग, ये है समाधि। एक एक में आत्मा देखना, सर्व में आत्मा देखना, ये है समाधि। बाकी मैं देह हूँ और समाधि में बैठता हूँ, चित्त की वृत्ति को देखता हूँ। किधर जाती है वृत्ति? भाई इधर जाती है, पकड़ो वृत्ति को। उधर जाती है, पकड़ो। अरे जलेबी में गया, लगाओ लपड़ अपने को। फटावड़ा तो देखा, फिर लगाओ लपड़। फिर इधर उधर से चित्त को हटा के और अपनी आत्मा में ऐसा बैठता है, भाई मैं आत्मा का ध्यान करता हूँ, मैं समाधि करता हूँ। फोटो रखेगा सामने, ओम रखेगा सामने, कुछ भी रखेगा, ऐसा बैठेगा। मैं मिस्टर सो एंड सो समाधि में बैठता हूँ। आई विश टू सिट इन समाधि। मैं समाधि में बैठना चाहता हूँ, वृत्ति का निरोध करना चाहता हूँ। वृत्ति होती क्या है? वृत्ति का निरोध करेगा अभी, फिर कल जो है वो बिगड़ जाएगी। तो ये वृत्ति का ज्ञान नहीं है, रोज रोज वृत्ति बनाने का ज्ञान नहीं है। तुम्हारी वृत्ति इधर गई उधर गई, तुमने बनाया, थोड़े टाइम के लिए बनी, लेकिन बिल्कुल निवृत्ति हो जाए, तुम आत्मा में रहेगा तो वृत्ति इधर उधर जाएगी कैसे? जहाँ का आत्मा देखने वाला, उसका मन किधर जाएगा बताओ? गॉड इज एवरीवेयर। मैं आत्मा हूँ, मैं जानता हूँ, सर्वत्र हूँ, व्यापक हूँ। अभी कौन सी चीज है जिसमें मेरी वृत्ति जाएगी? भाई मेरी वृत्ति ना औरत में जाती है, तो तुम उधर देखो, ये आत्मा है, औरत नहीं है, पीछे जाएगी वृत्ति। ये आत्मा है, ये बेटा नहीं है, ये आत्मा है, ये पदार्थ नहीं है, ये आत्मा है, सब आत्मा ही आत्मा है। इधर भी मैं हूँ, पीछे वृत्ति जाएगी, सहज ही ठहर जाएगी। जहाँ नजर पड़ेगी उधर भगवान ही भगवान है, तो वृत्ति को बनाने की जरूरत ही नहीं है। भाई समाधि में बैठ के वृत्ति बनाएगा, फिर औरत आएगी समाधि में। 1000 साल तपस्या करके भी जो औरत के पीछे गिरता है, माना उसने वृत्ति बनाई, बैठ के अंदर समाधि किया, ध्यान किया, वृत्ति बैठ के बनाई, लेकिन औरत अंदर बैठी थी, वासना थी। समाधि पर समाधि लाख तू करता रहे, जब तक न मिटेगी वासना, बंधन न तेरा जाएगा। तो वासना की क्षय करो, बाकी वृत्ति निरोध क्या करेगा? जहाँ जहाँ तुम्हारी वासना जाए उधर आत्मा देखो। भाई मेरा तो मन बेटे में गया, तो तुम अंदर में ही देखो, वो बेटा नहीं है, आत्मा है। मेरा बेटा कोई भी नहीं है, वो आत्मा ही है, भगवान ही है। मेरा बेटा कहाँ से आया? तो ये आत्मा का निश्चय और सर्वत्र आत्मा देखना, इसके सिवाय कोई भी दूसरा अभ्यास नहीं है। किसी भी श्रुति में, किसी भी वेद शास्त्र में दूसरा अभ्यास है ही नहीं। आत्मा के निष्ठा के सिवाय, आत्मा के निश्चय के सिवाय कोई अभ्यास नहीं है। बाकी कितना भी साधन करो, समाधि करो, ध्यान करो, अगर आत्मा का निश्चय नहीं किया, बाकी कुछ भी बैठ के करो, तो ये वंज चलाते हैं, नाव चलाते हैं, फिजूल अपना टाइम गंवाते हैं। और आत्मा की निष्ठा नहीं किया तो बाकी कुछ भी किया तो कुछ नहीं हुआ, जीरो, बंधन ही है, बंधन ही है।
बड़ी पढ़ती हो बचारी से ना। आत्मा तो इस तरह ना तुम्हारी एक जगह है ना, स्व प्रकाश, वृत्ति को भी प्रकाश करने वाली। वो जड़ वृत्ति क्या आत्मा को जानेगी, और आत्मा जो स्व प्रकाश है उसको जड़ वृत्ति कैसे जानेगी। जड़ वृत्ति को तुम कितना भी वृत्ति को बनाओ तो भी आत्मा तक नहीं पहुंचेगी। आत्मा स्व प्रकाश है, निसंग है। भाई तुम्हारा किसी से संगी नहीं हुआ है, नहीं शरीर से, नहीं मन से, नहीं अहंकार से, नहीं बुद्धि से, नहीं वृत्ति से। वृत्ति से भी तुम्हारा संग नहीं है। वृत्ति से भी, वृत्ति का भी तुम जो है वो साक्षी है। वृत्ति भी जड़ है, अहंकार भी जड़ है, मन भी जड़ है। तो मन जड़ और समाधि में बैठेगा। मन कभी आत्मा को देखेगा? मत कभी आत्मा को लग सकती है? मत मन बुद्धि, मन और बुद्धि और वृत्ति से भी ऊपर है आत्मा, स्व प्रकाश। माना उसको प्रकाश देने वाली है, वृत्ति को भी, मन को भी, बुद्धि को जानने वाली। पर मन बुद्धि वृत्ति आत्मा को नहीं जान सकेगा। वृत्ति का निरोध होवे या वृत्ति इधर उधर जाए, हवा चले या एक जगह बैठी है तो क्या हुआ, एक जगह खड़ी है हवा, या तूफान आया तो क्या हुआ। ऐसी तरह से मन किधर गया या शांत है, उसी में भी मेरा क्या, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शांत हूँ। मन अभी शांत है, कल नहीं होगा। मन अगर है तुम्हारे पास, वृत्ति अगर है तो अभी है, अभी शांत है, अभी फिर चलेगी। जब तक श्वास है तब तक तुम्हारा मन और वृत्ति चलती रहेगी। लेकिन तुम जो आत्मा है, स्व प्रकाश है, तुम अपने को आत्मा में बस जगाओ। आत्मा की कुर्सी पर बैठो, नीचे उतरो ही नहीं। आत्मा पश्यंती आत्मा, आत्मा का सर्वत्र आत्मा ही देखे तो वृत्ति को बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। वृत्ति सहज ठहर जाएगी, मन सहज ठहर जाएगा जब मन को आत्मा का दर्शन कराएगा। किधर जाएगा ही नहीं। बोलेगा जाके क्या करूं, उधर भी आत्मा ही तो है। भाई मन सिनेमा में चलो, बोलेगा उधर क्या चल के देखेगा, मैं ही तो हूँ। भाई फलाने संत का दर्शन करने चलो, मन बोलता है मैं ही तो हूँ, किसका दर्शन करूं, किधर जाऊं। भाई से मिलने चलो, उधर मैं ही तो हूँ। भाई हमारे से जुदा है, जिसके साथ जाके मिलो। सारी दुनिया से वृत्ति हट जाएगी जब मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं आत्मा हूँ, सर्वत्र मैं हूँ। तो कहाँ भी तुम्हारी इच्छा ही नहीं जाएगी, कहाँ तुम्हारी वृत्ति भटकेगी नहीं। वृत्ति तब भटकती है जब ये जगत को सत्य करके मानता है। तुम जीव है और जगत है तो वृत्ति है। तू आत्मा है तो वृत्ति कहाँ से आई जिसको तुम बनाता है। मन है कहाँ, मन हमको दिखाओ किधर है। कौन से मन को तुम समझाता है, मन ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, मन है कहाँ। अरे मन को बोलो तू ज्योत स्वरूप है, मिलके भगवान से एक हो जाओ, तुम भगवान का स्वरूप है, ज्योत स्वरूप है। बाकी तुम है कहाँ, मन है कहाँ। तो वृत्ति भी कहाँ है, जड़ वृत्ति है। तू चेतन आत्मा है, वृत्ति जड़ है। तो वृत्ति को बनाने का कोई जरूर नहीं है। ये तुम्हारे में बंधन है कि इच्छा है कि मैं समाधि में बैठूं। समाधि 1 घंटा 2 घंटा करेगा भी, फिर उठेगा, फिर क्या देखेगा। घर में तुम समाधि करके देखो, फिर उठ के क्या देखेगा, आत्मा देखेगा। उस टाइम थोड़े टाइम के लिए समाधि में बैठने से थोड़ी शांति आती है। भैया जगत का गोड़ शोर नहीं है, पर समाधि में बैठने के टाइम भी अगर मन को कोई ख्याल आ गया, स्त्री का, बेटे का, उसका तुम बैठ के झगड़ा करना अंदर, वहां स्त्री क्यों देखा, बेटा क्यों देखा। अरे है ही आत्मा, तो देखता क्या है। 24 ही घंटा तुम्हारा मनन चलना चाहिए। पक्का करो, इधर भी आत्मा है, इधर भी आत्मा है। दादा बोलता था तो पहले तुम रास्ते में जाओ तो बोलो ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, इधर भी आत्मा है। भाई स्त्री देखने में नहीं आत्मा है, ये मैं ही तो हूँ। भाई कोई पदार्थ देखने में मैं ही तो हूँ। दादा बोलता था तुम रास्ते में से क्या देख के आया, तो एक भाई ने बोला बस थी, ट्रेन थी, एक झगड़ा था रास्ते में, एक बारात जा रही थी, दादा हमने देखा, ऐसा देख के आई। बोला तुमने ये क्या देखा, आत्मा नहीं देखा, बस देखा। बस कहाँ थी, मोटर कहाँ थी, आदमी कहाँ थे, औरत कहाँ थी, जंज कहाँ थी, कुछ था ही नहीं, एक ही भगवान था। ये समझो।
ये तो वृत्ति शब्द फिर तुम्हारा खड़ा रहेगा हमेशा। आत्मा तो सत्य है, पर जो हम एक ऐसी धारणा रखते हैं ना कि कोई चित्त है जिसकी वृत्ति है हमारे अंदर, बार बार चित्त भटकता है, वो तो सच्चित आनंद, पर सत्य को छोड़ करके अपने आनंद से भटक करके ये चित्त ही तो हमको जगत में ऐसे ऐसे खामाखा जाता है, भटका देता है। इसी के लिए फिर बड़े बड़े अभ्यास है, योग अभ्यास, साधना अभ्यास, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब अभ्यास लोग करते हैं। अष्टांग योग पूरा लिखा हुआ है इसी के लिए, तरह तरह से बताते हैं। पतंजलि में भी चित्त वृत्ति निरोध करके उन्होंने पूरा उसको लिखा है। तो यहाँ पर हम लोगों को गीता भगवान बिल्कुल एक नई समझ देना चाहते हैं। दादा ने एक नई समझ दी है कि इसमें लगे रहोगे, वृत्ति का कभी खात्मा होगा नहीं। थोड़ी देर के लगेगा, शांत हो गई वृत्ति हमारी, फिर उठ जाएगी, फिर भटक जाएगी, फिर जगत को सत्य देख लेगी, फिर जगत के नाम रूप में ही भ्रमित हो जाएगी। तो उसका ब्रह्मज्ञानी इन्होंने सरल साधन बताया है चित्त वृत्ति निरोध का, कि चित्त तुम्हारा इधर उधर जो भटकता है उसको शांति कैसे आए। पूछ रहे हैं जनक जी से, जनक जी फिर पूछ रहे हैं अष्टावक्र जी से कि पतंजलियों के मत ही बोलते हैं, पतंजलि योग वाले, कि चित्त वृत्ति को निरोध करने के लिए समाधि से, ध्यान से, धारणा से इसका निरोध किया जाता है। कोई पूछता है कि चित्त इधर उधर जाता है, भटकता है, उसको शांति कैसे आवे। तो पतंजलि के मत अनुयायी बोलते हैं हठ योग से आएगी, समाधि से आएगी, ध्यान से आएगी। तो जनक अब गुरु से पूछते हैं क्या ये सही है। ये जो पहला ही अध्याय है इसमें बहुत उचित, जैसे कहते हैं, जिज्ञासा है, जनक की जिज्ञासाएं हैं, इसको मूल रूप से वो शमन कर रहे हैं। इसका यही अंतर होता है दुनिया में। लोग समाधि के लिए कुछ साधना तो हो, आपको भी सत्संग के मार्ग से भी कभी कभी लोग भटकाने के लिए कोशिश करेंगे, अरे यहाँ तो कोई ध्यान व्यान तो आपने सीखा नहीं, कोई योग साधना तो आपने सीखी नहीं, आप कैसे जो है भगवान को जान पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, इस तरह के भ्रम पैदा करा देते हैं। फिर ऐसे भी कोई टकरा जाएंगे, कहेंगे बैठो हम तुम्हें योग करना सिखाएं, या लाल बिंदु दिखता है, फिर काला बिंदु दिखता है, सफेद बिंदु दिखता है, वो त्राटक लगवा देंगे, तरह तरह से साधना करवा देंगे। लेकिन ब्रह्मज्ञानी जानता है निश्चय से कि ये इन सब से भी तुम्हारा मन जो है शांत नहीं होगा। समाधि पे समाधि लाख तू करता रहे, जब तक है मन में वासना बंधन न तेरा जाए। तो कुछ बातें हैं अब ये समझने की हैं ठीक से, और जो गुरु में जितनी दृढ़ता रखता है वो उतनी दृढ़ता से ये बात अंदर से मान जाता है, समझ लेता है, तो फिर कभी भटकता नहीं है। वो सही साधन अपना करके अपने चित्त की वृत्तियों को भटकने से शांत करता है, क्योंकि वृत्ति को क्या दिखाता है, चित्त को बार बार सत्य की राह। सत्य से जब चित्त जुड़ जाता है, ज्ञान से चित्त जुड़ जाता है, और सत्य फिर भी हमेशा एक ही रहता है, क्या रहता है कि तू देह नहीं तू आत्मा। समझो कि सारी शक्ति मेरी तो है, तो वृत्ति शांत होती है। इसी के अभ्यास को ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास कहते हैं। नहीं तो कितने साधु सन्यासी, कितने भी अच्छे पुरुष जो है अभ्यास करते हुए भी जैसे पूर्ण शांति नहीं पा पाते। कारण इसका यही होता है, उनकी चित्त की वृत्ति थोड़ी देर के लिए तो शांत होती है, फिर हलचल में आती है। बड़े बड़े विद्वानों को देख लिया, बड़े बड़े इसको देख लिया, लेकिन जो सही उपाय गुरु बता रहे हैं इसमें इसको समझना। निष्क्रिय सदा निसंग तू, करता नहीं भोगता नहीं, निर्भय निरंजन तू है अचल, आता नहीं जाता नहीं, मत राग कर मत द्वेष कर, चिंता रहित हो जा निडर, आशा किसी की क्यों करे, संतप्त हो सुख से विचर। इस समझ को गुरु हमें देता है।
भोले बाबा का ये श्लोक है, निष्क्रिय सदा निसंग तू। अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक तू निसंग है, अर्थात सबके संबंध से तू रहित है। ऐसा निर्णय ले, ऐसा निश्चय ले अंदर से। और क्रिया से भी तू रहित है। ये जितनी भी चेष्टाएं क्रियाएं दिखाई दे रही है तुझ में नहीं हो रही। मतलब फिर मूलतः उसको आत्मा की बात कोई पक्का करा रहे हैं। आत्मा में ना कोई संग दोष है, ना ही आत्मा में कोई क्रिया है। संबंध से रहित, क्रिया से रहित आत्मा की प्राप्ति के लिए जो समाधि का अनुष्ठान करना है उसी का नाम बंध है। शब्द को सही कैच करना। अब इसको प्राप्त करने के लिए लोग ध्यान, धारणा, समाधि ऐसे तरह तरह के उपाय बताते हैं। अष्टांग योग में प्राय ये सब उपाय बताए जाते हैं, लेकिन अष्टावक्र ने क्या बोल दिया सीधे सीधे, ये जो समाधि का जो तू उपाय करेगा ना, ये भी तेरे लिए एक बंधन का कारण बन जाएगा। ये भी बंध है तेरे लिए, तो मुक्त नहीं हो पाएगा। जो स्वयं प्रकाश आत्मा का ध्यान जड़ वृत्ति का निरोध करके करता है, उससे बढ़कर और कोई बंध नहीं है। मतलब समझना, हो तू पहले से ही मुक्त स्वरूप है, और अब किसको खोलने की तू साधना कर रहा है, किसके लिए ध्यान लगा रहा है, किसके लिए समाधि लगा रहा है? सिर्फ अपने ज्ञान को भूला हुआ, इसलिए ये सब बातें आ रही हैं दिमाग में। जब तू भूले आपको तो भासे संसार। तो कौन सी चित्त की वृत्ति तेरे को करनी पड़ेगी? तू स्वयं प्रकाश आत्मा है का ध्यान जड़ वृत्ति का निरोध करके करता है, उससे बढ़कर कोई बंध नहीं है और ना ही कोई अज्ञान है। आत्मा के स्वरूप के ज्ञान से भिन्न जितने मुक्ति के उपाय कहे गए हैं वे सब बंधन के कारण हैं, किंतु सब बंधन रूप ही हैं। बोले इसलिए मत राग कर, मत द्वेष कर, चिंता रहित हो जा निडर। आशा करे किसी की क्यों करे? ये जो तेरे को आशाएं लगी ना कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, यही तेरे बंधन का कारण है। कभी कभी सुनने में लगता है कि ये ब्रह्म ज्ञान तो सब कुछ छुड़वा देता है, सब जगह से मान, लेकिन एक बहुत बड़ी साधना ये सहज में करवा देता है। आत्म साधना इसे कहते हैं, और उसके लिए सब चीजें बाहर से वो छुड़वा देता है। ये सब बंधन के रूप है। गुरु बोलता है ये वृत्ति आई के था, आई कहां से ये वृत्ति? इस वृत्ति के पीछे इतना हंगामा है। वृत्ति, चित्त की वृत्ति बाहरमुखी हुई, हंगामा ही हंगामा खड़ा कर देती है। अंतर्मुखी होती है, अपने उद्धार के विषय में चिंतन करने लगते हैं। पर ये आई कहां से ये वृत्ति? वृत्ति तुमने किसको बोल दिया, इसको समझना है। ये वृत्ति आई कहां से? वृत्ति भी जड़ है। जब तुम आत्मा को समझेगा तो आप ही वृत्ति की निवृत्ति हो जाएगी। इस मूल बात को बार बार समझाया है इसमें। नहीं तो दुनिया में बड़ी भैसम भैसी है, आप जाके देखो, बड़े मतांतर, बड़े दुनिया में सब लोग मन को लेकर, वृत्ति को लेकर के, बातों को लेकर के झगड़ा सा मचाते रहते हैं। ऐसे बस में करना है, ऐसे बस में करना है, तरह तरह से उपाय बताते हैं। लेकिन ये वृत्ति है क्या, ये समझो पहले। बोले जिस दिन तुम अपने को आत्मा समझेगा तो आप ही वृत्ति की निवृत्ति हो जाएगी। और यही बात अष्टावक्र ने भी बोला। तुम आत्मा नहीं समझेगा और शरीर समझ के अपनी वृत्ति को रोज रोज निरोध करेगा। निरोध मतलब रोकेगा। यहाँ मन क्यों गया, ये क्यों सोचा इसने, ऐसे क्यों बोलना, आई ख्याल इसको, अभी भी मैं इतना सत्संगी, अभी भी ये ख्याल आ जाता है, मैं इतना जो है उपाय करता हूं फिर भी ख्याल आ जाता है। आएगा, क्योंकि आत्मा का अभ्यास भूला हुआ है। इसी को समझा रहे हैं। तुम आत्मा नहीं समझेगा और शरीर समझ के अपनी वृत्ति को रोज रोज निरोध करेगा कि मैं देह हूं, मैं समाधि में बैठता हूं, मैं अभी पूछता हूं मन किधर जाता है, इधर क्यों जाता है, उधर क्यों जाता है, मैं इसको रोकूंगा। तो फिर थोड़ी देर के लिए लगेगा भी हाँ मैंने रोक लिया, लेकिन वो फिर इतना चंचल, फिर भाग जाएगा, फिर भटका देगा तुमको। इसके लिए ब्रह्म ज्ञान हमको सिखा देता है कि मन को ऐसी आत्मा की राह दिखा दो, ऐसे आत्मा का ज्ञान का पाठ पढ़ा दो कि ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा।
ये वृत्ति भी तुम्हारे अज्ञान के कारण आ गई है, जैसे वृत्ति कह लो या मन कह लो या चंचल चित्त की अवस्था को वृत्ति भी कहते हैं उसको। वृत्ति हमारी ये कैसे आ गई है? मैं भी पूछता हूं मन किधर जाता है? ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ये मन को समझाता रहता है। समाधि में जो बैठते हैं वो ये सब करते रहते हैं। ऐसा करने से थोड़े टाइम के लिए वृत्ति शांत हो जाएगी, लेकिन फिर जब तुम दुनिया में जाएगा, क्योंकि तुम देहाध्यासी है, तो फिर वो दुनिया वाली सारी संसार की बातें सब अंदर में आ जाएगी। समाधि का केवल थोड़े टाइम के लिए फायदा है, टेम्परेरी फायदा है, बाकी समाधि है क्या? समाधि का हम लोगों के दादा भगवान ने सही भाव जगाए, समझाए। इसके अर्थ समत्व दृष्टि, समान दृष्टि, तब जाके समाधि सिद्ध होती है। समत्व बुद्धि, इसकी बुद्धि में हमेशा समता योग रहे। समान दृष्टि, ऊंच नीच, भेदभाव, अमीर गरीब, अपना पराया, भला बुरा जान करके जब किसी को देखते हैं तो वृत्ति हमारी समत्व नहीं रहती है, दृष्टि समत्व नहीं रहती है। समत्व बुद्धि है, समान वृत्ति, समत्व भाव, समत्व योग, ये है समाधि। क्लिष्ट भले ही लगे, लेकिन कुछ बातें समझोगे और उसका सही अभ्यास होगा तो उसका अलग ही एक आनंद आता आएगा धीरे धीरे। फिर सारा भटकाव जो इतने सालों सत्संग आने के बाद भी लगता है, अरे अभी तो ये हो रहा है, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, सब तुम्हारी वृत्ति का हंगामा है। बस तुम निश्चय करो कि तू आत्मा है। हाँ, संभाव में आना, मतलब एक सा करके देखना, सबको समान करके जाना, समत्व भाव में आना। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय, जब हम एक सा समझने लगते हैं तभी तो ज्ञान का अभ्यास कर पाते हैं। तो गुरु भी हमारी बुद्धि को, इसी को समाधि बोला गया वास्तव में। दुनिया में लोगों ने समाधि के नाम पर ऐसे शांत होकर बैठना, आंखें मूंद के बैठना, किसी ध्यान में बैठना, किसी चिंतन में बैठना, इसको समाधि सोचा। और फिर संकल्प समाधि, फिर निर्विकल्प समाधि, फिर शून्य समाधि, न जाने कितने स्तर पा लिए, बना लिए इसके। लेकिन गुरु जी कहते थे कि एक संत बैठा 6 घंटे की निर्विकल्प समाधि में बैठ गया। लोग बड़ी उसकी प्रशंसा कर रहे थे, देखो कैसे इनको तो बिल्कुल विचलित नहीं होती, एकदम शरीर के सही स्थिर है। कैसे उसने एक तरह से भूमि में समाधि ले ली थी। लेकिन 6 घंटे बाद जब वो उठा उस समाधि से, तो कहता वो रस ले आया, उसे एक गिलास जूस पीने की इच्छा थी। तो दादा ने पकड़ा, बोले देखो 6 घंटे समाधि के बाद इसकी जो तृष्णा थी, जो वासना थी रस पीने की, वो इसकी से भूली भी नहीं, फिर याद आ गए, क्योंकि देह था। इसलिए समाधि है क्या, इसको भी समझना पड़ेगा। समाधि में बैठे 500 रुपए का नोट याद आ गया, जो मैं किसी को देके भूल गया था। अक्सर देखो जब एकाग्रता में बैठते तो कौन कौन सी बातें याद आती। किसी को देख के भूल गया था, किसी से पूछा क्या फायदा हुआ समाधि में बैठने का, 500 रुपए। कैसे? अरे वो ध्यान आ गया मुझे, मैंने उसको दिया था, ऐसे ध्यान नहीं आ रहा था किसको दिया था, एक शांति से बैठा तो मुझे वो याद आ गया। तो ऐसे फायदे होते हैं, और बड़ा श्रेष्ठ लोग उसको मानते हैं समाधि में बैठना। भाई बहुत बिरला होता है समाधि में बैठता है, लेकिन दादा ने इसका सही अर्थ समझाया हमको। समाधि माने इसकी बुद्धि में समत्व योग आ जाए, जिसकी दृष्टि समान हो जाए, वृत्ति समान हो जाए, भाव जिसका हर वक्त समानता हो। ये नहीं कि ऊंच नीच में बह रहा है उसका भाव, ऐसे परेशान हो रहा है। गुरु भी देखना चाहता है, कोई बात तुम्हारे जीवन में आई, चलो गुरु की कोई आज्ञा आई, तुम समत्व योग में रहोगे। हर्ष शोक व्यापे नहीं। अभी किसी बात को लेकर हर्ष आया, एकदम बड़ा मजा आएगा, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा ये वो, तो शोक लगेगा ही लगेगा, कौन रोक पाएगा तुम्हें? पर ऐसी वृत्ति बनाओ जहां हर्ष शोक ना लगे, जहां ज्ञान की ऐसी समझ अंदर बन जाए, तो उसके लिए समत्व बुद्धि आ जाएगी। एक एक में आत्मा देखना, सर्व में आत्मा देखना, यह है समाधि। बाकी कोई बोले मैं देह हूं और समाधि बैठता हूं, तो चित्त की वृत्ति को देखता हूं कि किधर जाती है, तो इधर से पकड़ो, कभी उधर से पकड़ो,
अरे जलेबी में क्यों गई, थप्पड़ लगाओ इसको, फिर औरत देखा तो लगाओ थप्पड़, तो ये समाधि नहीं, ये व्यर्थ की उछल गिरी है बस खामा। पर हाँ, जिन्होंने भी आत्मा का सही अभ्यास किया, चित्त को हटा के जो अपनी आत्मा में बैठता है कि मैं आत्मा का ध्यान करता हूं, मैं समाधि करता हूं, फोटो रखता है कोई, ओम को रखता है सामने, लेकिन फिर भी उठेगा तो बोलेगा मैं मिस्टर सो एंड सो, क्योंकि बैठा भी समाधि में तो क्या बन के बैठा, मिस्टर सो एंड सो बन के बैठा। ब्रह्मज्ञानी ने ये दुविधा समझी है कि साधना तो कर रहे हैं, तो दुविधा कौन सी रह गई फिर उनके अंदर, मैं मिस्टर सो एंड सो, मैं फलाना, मैं होचन ग्वालियर से आया हूं, बात ही नहीं समझ में आ रही कैसे तू आनंद स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, फिर भी कोई ना कोई नाम रूप लगा देगा, ये किसी ना किसी बात में ये अटक जाएगा, और इसलिए फिर उसके मुख से निकलेगा आई विश टू सिट इन समाधि, अब मेरी समाधि का समय है। जितने भी जिन्होंने भी इस ज्ञान को समझा है, पाया है अंदर से तत्व को, उन्होंने कभी इन सब बातों में, आप देखो पहले जरूर बैठे बुद्ध भगवान ध्यान में, लेकिन बाद में वो समझ गए, आत्मा का ज्ञान जब हो गया, बोले कहां भटकना है, कहां जाना है, सही मायने में ज्ञानवान की खुली आंखों की समाधि होने लगती। अभी जितवल देखूं उज्ज्वल प्यारा, सब है मेरी आत्मा का सब, तो कहां भटके, यही बताते हैं। तो ये वृत्ति का ज्ञान नहीं है, रोज रोज वृत्ति बनाने का ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान जो है, तुम्हारी वृत्ति इधर गई उधर गई, पर थोड़े टाइम के लिए तुमने बना ली, तुम आत्मा में रहेगा तो वृत्ति इधर उधर जाएगी ही कैसे, जहां तक आत्मा देखने वाले का मन किधर जाएगा, मैं आत्मा हूं, जहां तहां सर्वत्र हूं, व्यापक हूं, अभी कौन सी चीज किसमें मेरी वृत्ति जाएगी, इस अभ्यास को बढ़ाते जाओ। आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार कर, इसलिए बोला दादा ने। तुम पहले जाकर कहोगे पहले पति देखते हैं, बच्चे देखते हैं, तो आत्मा कब देखोगे, ईश्वर कब जानोगे, तो मतलब भगवान करके कब देखोगे, आत्मा करके कब देखोगे। तो ऐसे बार बार ये आत्मा देखो, तुम उधर देखो ये आत्मा है, ये औरत नहीं है, पीछे जाएगी वृत्ति तुम्हारी। तुम देखो ये आत्मा है, मेरा ये बेटा नहीं है, ये आत्मा है, ये पदार्थ नहीं है, ये आत्मा है, सब आत्मा ही आत्मा है, इधर भी मैं हूं, तो पीछे वृत्ति जाएगी कहां, सहज ठहर जाएगी। अब ये अनुभव बना करके बताओ गुरु को। अभी पहले से जो मन इधर उधर बहुत भटकता था, जब से आत्मा के ज्ञान का श्रवण होने लगा है, तब से शांत हो गया है कि नहीं, अपने आप ही कहता है कहां जाना, क्या देखना, देख करके भी क्या देखो, मैं ही तो हूं, रूप में मैं ही तो हूं, मैंने ही तो धारण किया हुआ। खुद देखो कहां क्या वृत्ति रह आती, कैसे अंदर में रहता, अच्छा रहती किसी बात कि शांत नहीं हो गया है। तो ऐसे ही जिसको ये ज्ञान का आत्मा का अभ्यास करेगा, उसकी वृत्ति सहज ठहर जाएगी। अब उसे वृत्ति बनाने की जरूरत ही नहीं है कि कहीं समाधि में बैठे और वृत्ति बनाए, भटक ही नहीं रही वृत्ति, तो बनाए क्या उसको, रोके क्या, वृत्ति भटके तो निरोध करे, चित्त वृत्ति निरोध। ज्ञान का सही अभ्यास करने वालों की भटकती ही नहीं। हाँ, समय जरूर लगता है ऐसा अभ्यास करके बनाने में, संग करना पड़ता है गुरु का, गुरु को भी ऑब्जर्व करना पड़ता है ठीक से। जहां नजर जाएगी उधर भगवान ही भगवान है, तो वृत्ति बनाने की जरूरत ही नहीं है। बाकी समाधि में बैठ के वृत्ति बनाएगा तो रोज रोज फिर औरत आएगी तुम्हारी समाधि में। ये एक प्राकृतिक नियम है। एक गुरु था, शिष्य था, शिष्य और गुरु जी मैं ध्यान में बैठूं, गुरु जी मुस्कुरा दिए, बोले हाँ बैठी हो आराम से। बोले भाई एक बार ध्यान रखियो, बंदर रहते हैं तो बंदर का ध्यान मत करियो, इतना गुरु जी बोल गए बस केवल। अब वो बैठे समाधि में आंख बंद करके, उसे क्या ध्यान आए कि बंधन नहीं आ गया, हो बंधन नहीं आ जाए, इधर से नहीं आ जाए, इधर से नहीं आ जाए, लगी उसकी समाधि, कैसे लगेगी उसकी समाधि, बार बार उसको वही ख्याल आया,
बाकी समाधि में बैठ के वृत्ति बनाएगा तो फिर औरत आएगी समाधि में। आप देखो, कभी भी करो ऐसा, प्रैक्टिस करके देखो, नहीं 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 मेरा मन यानी बार बार फिर उसका ख्याल आएगा, बार बार मन जाएगा। और जब सही अभ्यास कर लेगा, आत्मा का पौंछा लगा देगा, यही आत्मा, तो धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। इस अभ्यास को करके देखो। जहां नजर पड़ेगी उधर भगवान ही भगवान है, तो वृत्ति बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी समाधि में बैठ के वृत्ति बनाएगा तो फिर रोज रोज औरत आएगी समाधि में। 1000 साल तपस्या करके भी औरत के पीछे गिरता है। इसलिए विश्वामित्र की 1000 साल की तपस्या भी एक मेनका आके टिका गई। इसलिए वशिष्ठ मुनि उसको ब्रह्मनिष्ठ नहीं कहते थे। और यही कारण था कि जब रानी ने तो चुड़ैला ने तो तुरंत समझ लिया था कि गुरु क्या समझाना चाह रहा है, सुकृतध्वज नहीं समझ पाए, तो उनकी चित्त की वृत्ति अंत तक भटकती रही। जब दोबारा वो पत्नी ने कुंभज ऋषि का रूप रख करके उसको फिर से तत्वबोध नहीं सुनाया, समझाया, तब उनको समझ में आई बात। ये ऐसा क्षण क्षण भूलनहार है ऐसे। क्या कह रहे हो? बुला के दिखाओ। इसी ज्ञान से तुम अलग मान रहे हो अपने को, इसलिए कोई आइडेंटिटी बना रहे हो। अलग हो ही नहीं तुम उस विशाल से। पार ब्रह्म की ऐसी भूख लगे, ज्ञान की ऐसी भूख लगे, तो अदर है ही नहीं, सेकंड है ही नहीं, वननेस में आ जाओ, सारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। ना मन हूं, ना बुद्धि, ना चित्त अहंकार, केवल चैतन्य। पर अभ्यास इसके लिए बहुत दृढ़ करना पड़ता। आत्मा की दृढ़ता, आत्मा की अमरता, आत्मा का ही चिंतन, आत्मा की ही बात। हम इधर उधर भी तो दिन भर बातें करते रहते हैं। और करो और अभ्यास। इसलिए यहां तो गुरु ने कितना बांध बांध के हमें सुबह शाम इस ज्ञान के अभ्यास में बैठाया। जैसे हम व्यवहार करते हैं तो व्यवहार करते हुए नाम भी पा जाता है। वही तो, तुम्हें आत्मा पक्की करनी थोड़ी है, तो व्यवहार करने हैं। तुम पकड़ ही नहीं रही हो इस बात को कि तू आत्मा है। तुम तो अभी अपने आप को मीरा मान रही हो, जाने क्या मान रही हो, किसी की बहन मान रही हो, किसी की चाची मान रही हो, मौसी मान रही हो। तुम्हें आत्मा का ज्ञान लगेगा कैसे? आत्मा का ज्ञान तो उनको लगता है जो सीधे सीधे शूट करते हैं मैं आत्मा। वो हटा देते हैं सब बातों को। ये तो व्यवहारिक बुद्धि में तो जाओगे ही जाओगे, इसमें क्या बात है। या बहुत दिनों तक बैठ के यही तो चतुराई करते रहते हैं। वैसे तो मैं आत्मा हूं, बाकी मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, ये भी। हटाना तो पड़ेगा वो सब पर्दा, गंदगी हटा दो, आएगा ही नहीं व्यवहार की कोई बात। तुम्हारे अंदर बनेगी नहीं कोई बात अंदर से। पक्का तो करो इस चीज को पहले। पर क्या संग ऐसे लोगों का है, कोई ज्ञान का तो इतना संग करते नहीं है, सत्संग का इतना हम दृढ़ता रखते नहीं है। इसलिए बार बार ऐसे ही आगे कभी सुनना तो उसमें इतनी गालियां दी हैं व्यवहारिक बुद्धि के ऊपर। व्यवहार तो करना पड़ेगा, व्यवहार तो ऐसे बोलते हैं ना। अष्टावक्र ने सुनाई तो साले ज्ञान की बातें करता है और इधर ऐसे उल्टी बातें भी पूछता है। तुम ही वैल्यू देके बैठे व्यवहार को। किसने कहा है तुमसे व्यवहार के लिए? तुमने अज्ञान के कारण पकड़ रखा। करते रहो, मत करो पक्का। आएगी भी आगे, सब क्लियर होंगी, इसमें बहुत क्लियर होगा। हटाना किसी की क्रिया है और यहाँ ये बोल रहे हैं कि तू अक्रिय है। अक्रिय है तो हटा कौन रहा है? तो हटा कौन रहा है? सत्य को धारण कर रहे हैं हम तो। हटाना नहीं है, मन बुद्धि में नहीं, ये नेगेटिव नहीं। ये ज्ञान है कि ना मैं मन हूं ही नहीं, मैं व्यर्थ में मन मान रहा हूं अपने आप को, मैं चित्त मान रहा हूं अपने आप को, मैं वृत्ति मान रहा हूं। इसलिए तो फिर बोल रहा हूं कि व्यवहार तो करना पड़ेगा, व्यवहार तो करना पड़ेगा। यह सिरे से खारिज करनी है बात को, यह हटाने की कोई बात ही नहीं है। मन अपनी जगह, शरीर अपनी जगह, पंच तत्व से बना ये पिंड, ये अपनी गति अलग चलेगा। पर तुम कौन हो? ये ज्ञान से जाना जा रहा है, ये नकारा नहीं जा रहा है। मन अपना कार्य करेगा।
मन सुंदर विचारों के साथ इस जगत में व्यवहार के लिए मिला हुआ, वो अपना कार्य करेगा। पर मैं इसमें लिपायमान नहीं हूं, ये बोध है। खंड आत्मा हूं मैं, चैतन्य हूं मैं, ये बोध होना। तो वही तो, इसको नकारा की इस दृष्टि से मत देखो, स्वीकार की दृष्टि देखो कि मैंने अब ये सत्य स्वीकार कर लिया, तो अब मैं ये नहीं बचा। गलती से मैं ये मान रहा था, पर अब गुरु की कृपा से जान लिया कि मैं कौन, कहां से आया हूं, मैं कैसे हूं अविनाशी, मैं कैसे आत्मा हूं, तो ये अपने आप ही गिर जाएगा। ये बात को समझो। कहां मन रहा? मन मुझसे परे है, सागर की लहरें हैं, जल में जैसे तरंगे होती हैं ऐसे मन के अंदर विचार होता। आगे इसी में क्लियर होगा, वही तो मैं कह रहा हूं, और धीरे से सुनो इस चीज को। तो अभी तो बहुत बात बहुत तरह से इसमें, अभी तो पहला अध्याय की 15-16 श्लोक पे आए हैं। यह श्रावक गीता है ही इसी काम के लिए, जो इतने भ्रम पाल के हम बैठते हैं वो किस तरह खत्म हो जाए हमारे। अभी सुनो, श्रवण करो, श्रवण के साथ मनन करो। हम क्या करते हैं ना, अपने जल्दी से चतुराई है मन की, एकदम से मन को अभ्यास तो कराते नहीं है, सोचते शायद क्वेश्चन कर लेंगे तो क्लियर नहीं। पहले सुनो, इसको श्रवण करो, पहले बोध करो इस चीज का कि तू है कौन। यहां से उठते ही तो फिर मम्मी बनती हो जाती है घर पहुंचते ही, फिर पत्नी बनती हो घर पहुंचते ही, फिर दुनिया की बनती हो, फिर दुनिया में अपना दिखाना है हमको। आत्मा का पक्की करते हो। दादा कहते थे रात के 12 बजे के बाद का पक्की करते हो। ये पक्का करो तो ऑटोमेटिक मुख में मौन आएगी, ऐसे मन की शांति आएगी, फिर हंसी आएगी, फिर कोई तुमको देख करके देखेगा, उस पर तुमको अंदर ही अंदर हंसी आएगी। देखो ये मुझे पहचान कहाँ रहा है, कहाँ जान रहा है मुझे। हाँ, तो उखाड़ने के लिए तैयारी भी तो बहुत गहरी है, या गुरु पकड़ पकड़ के निकालेगा अभी तो सही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई ऐसी भी गुरु को कोई कामना नहीं है कि यहाँ सबको एक भी समझ लेगा तो बड़ी बात होगी, फिर वो आगे दीप जला देगा। अपो दीपो भपो, अपना दीपक जो जला लेगा। लगे पड़े हैं सब, हम भी आज तक अभ्यास में लगे पड़े हैं। बस हाँ, इतना शुक्राना है कि गुरु के सच पर पूरा विश्वास है, फिजूल के कुतर्क नहीं करता कभी मन हमारा। बात को समझने की कोशिश कर, जब बार बार बोला गया मन बुद्धि अलग है, तुझसे तू अलग है, ये अलग है, उसको जाना है, अपना मूल पहचान, कैसे आत्मा है ये जानो। ये मन ही तो समझने नहीं देगा इस चीज को, फिर लेके आएगा कोई बात, फिर लेके आएगा कोई बात, फिर सुनो उसको, ये बार बार समाधि पे समाधि करता रहेगा, पर जब तक ना मिटेगी वासना, बंधन ना तेरा जाएगा। तो वासना की क्षय करो, बाकी चित्त वृत्ति निरोध क्या करेगा। जहां जहां तुम्हारी वासना जाएगी उधर आत्मा देखो, उधर अगर तुमको लगे कि मेरा तो मन बेटे में गया, तो अंदर में देखो वो बेटा नहीं है, आत्मा है। अभ्यास यहाँ सरल अभ्यास से शुरू करो, फिर मन को बोध दो, मन फिर भटका है तो फिर इसको बोध दो। एक दिन ये अड़ियल जो है सीधा चलने लगता है। आसान थोड़ी है, वो घोड़ा था, भिनक रहा था, भिनभिना रहा था, तो कोई इसको ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा था। सिकंदर की सभा में था, वो दिखाने लाए थे उसको, तो बोले ट्रेनिंग तो मिले इस घोड़े को, तभी तो किसी मतलब का हो। वैसे तो इतना अच्छा है दिखने में घोड़ा, ये बड़ा ऊंची कदकाठी का घोड़ा था, लेकिन वो किसी कंट्रोल में नहीं आ रहा था, हिलने आ रहा था, बुरी तरह बिधक रहा था। सिकंदर का बेटा बैठा था वहां पर, कहता पिताजी मैं आके ठीक करें उसको। बोले छोड़ो, इसने बड़े बड़े ट्रेनर खड़े हुए हैं, वो नहीं ठीक कर पा रहे, तो क्या करेगा? बोले मैं कर दूंगा। बोले अच्छा जा। सिकंदर का बेटा गया और 2 मिनट में उसने घोड़े का बिदकना सब बंद करा दिया। बोले तूने क्या किया? ये तो बड़ी शांति से उल्टा था, तो उसे अपनी परछाई बहुत बड़ी दिख रही थी, इस कारण ये बिदक रहा था, अपनी परछाई को देख देख करके। मैंने ताड़ ली थी ये बात, मैं गया, इसका कान पकड़ के, लगाम पकड़ के मैंने घुमा दिया। अब सूरज की तरफ हो गया इसका मुंह, अब पीठ किधर आ गई इसकी, परछाई कहां चली गई, अब ये शांति से खड़ा हो गया।
गुरु भी बस यही तो करता है। हम भगवान से विमुख होकर, आत्मा के ज्ञान से विमुख होकर के फिर अपनी ही परछाई कभी व्यवहार के रूप में, कभी मन के रूप में, कभी बुद्धि किस किस रूप में देखते रहते हैं और भटकते रहते हैं, हिनाते रहते हैं काम का। गुरु फिर एक ही काम करता है कि फिर तुम्हारा मुंह किधर करता है, तो सूरज की तरफ मुंह हो गया तो परछाई कुछ दिखेगी। हम तो बड़ा धारणा बना, हम तो व्यवहार करते हैं, जबकि सब बातें सिरे से खारिज की गई अगर आत्मा समझ लो। अहम ना करोती, होगा शरीर में व्यवहार होगा, मुझे में थोड़ी, शरीर गया होगा, शरीर ने किया होगा। और सच बताएं, जिसको फिर ऐसी आत्मा का प्रेम और आत्मा का ज्ञान आ जाता ना, धीरे धीरे उसकी प्रकृति सब छुड़ा देती है, उससे कुछ नहीं बचता। और कितने छूटे भी होंगे तुम्हारे व्यवहार, छूट गए होंगे तो पता भी नहीं चला होगा। और अगर ज्ञान की लगन लगा लो, गुरु जी के पास कौन सा व्यवहार था, कौन सी दुनियादारी थी, कौन सी बात थी, सारे समय कौन सा काम रह गया था उनके पास। तो तुम्हें ऐसा संकल्प ही नहीं है। गुरु ने तो अपने गीतावान के आगे संकल्प कर लिया, लगन लगा ली, बढ़ गए, लग गए इस काम में। तो मैं तो अभी पंचायतें करने, हम तो देखते हैं जब भी कटर 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 जाने कौन कौन सी बातें करते रहते हैं। कभी गलती से ले भी जाता हूँ ऐसे, तो रस्ते भर वो अपनी कोई पंचायत में ऐसी, मैं ऐसी, मैं ऐसे करती हूँ, मेरे बच्ची ऐसी, बेटे बेटे ऐसी, बहू ऐसी, इन्हीं में ही मन ही इसमें पड़ा रहता है। एक दूसरे की यही बातें जानने में लोग ज्ञान समझ बैठे हैं। गुरु के पास आओ तो एक ही निश्चय पक्का करो, ना मैं तनी रहा ना मैं मनी रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म। साधना इसकी करो, इस बात का निश्चय पक्का करो। तुम तो गुरु को भी इन्हीं फालतू कामों में उलझाना चाहते हो, मेरे घर में ये ठीक कर दो, मेरे लिए बात कर दो, बच्चों को ये समझा दो। ना समझे, तेरे है भी है क्या वो? समझ भी लेंगे तो क्या, तूने जान लिया अपने को आत्मा की, क्या कर लेंगे बताओ, सोचो। इसलिए चल पड़ो, जिसको भी लग गई ऐसी आग लगा दे ये तन मन जीवन सुलग उठे, तब तो समझना कि यहां बैठना सार्थक हो रहा है। ऐसी ज्ञान की आग लग जाए, नहीं तो इसमें उलझते ही रहेंगे। थोड़े समय बैठ के मैं कैसे आत्मा हूं इसका अभ्यास कर लो तो गारंटेड है सब गायब हो जाएंगी चीजें। एक प्रश्न नहीं बचेगा, एक बात नहीं बचेगी। आत्मा बिन हर गाल को पहले दिल से नकार तो कर दो, नकारा तो कर दो, नहीं है नेते नेते। तो पहले उन्हें सत्य मान के बैठी तो तुम उसकी चर्चा करोगी, बातें करो, बार बार उसका चिंतन चलेगा। इसलिए देखो, जब तक ये समाधि पे समाधि करते रहोगे, जहां जहां तुम्हारी वासना जाए उधर आत्मा देखो, ये अभ्यास करो। क्या ऐसा अभ्यास करते हो? ये बताओ गुरु को कि हाँ गुरु जी, मन गया भी जरूर था लेकिन मैंने तुरंत उसको आत्म विचार से साथ दिया, मैंने बता दिया है ही आत्मा। मन स्त्री देखे बोलो है ही आत्मा। अब आत्मा मतलब फिर अब बिल्कुल प्रतीक शांत, एकदम से कुछ नहीं सोचना। उसके बाद सब में आत्मा का ऐसा प्रभाव डाल दो अंदर से। मेरा तो मन बेटे में गया, तो तुम अंदर ही देखो कि वो बेटा नहीं है, आत्मा है। तो ये आत्मा का निश्चय, सर्वत्र आत्मा देखना, इसके सिवाय दूसरा कोई अभ्यास नहीं। ये कैच करो गुरु की बात को। अब देखो तुम्हें गुरु में कितना विश्वास है, जो जितने विश्वास से यहां बैठा होगा कल्याण तो वही अपना कर पाएगा। और एक ऐसे ही ऊपरी ऊपरी सुनने आया है कि बस तो सुन के चला है। क्राइस्ट में पूरा विश्वास करके बैठी थी, उसका बच्चा जीवित हो गया। गुरु में जितना कि गुरु का एक एक वचन जो सत्य मानता है, हम तो इस बात के लिए बड़े शुक्राने करते हैं। कोई ऐसी गुरु कृपा से ही ऐसी कोई मन बुद्धि पाई, आज तक कभी गुरु के किसी वचन पर कोई अश्रद्धा नहीं आई किसी बात की। और पढ़ते हैं और सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो और श्रद्धा बढ़ा रहे हैं उसके ऊपर। भले हम भी जानते हैं अभ्यास में टाइम समय लगता है, मन कोई ऐसा इतना आसान नहीं है जो इतनी आसानी से अपना राज्य छोड़ने को तैयार हो जाएगा, लेकिन अभ्यास अटोल बना रहना चाहिए।
ये भी जानते हो एक दिन सुनने मात्र से कोई ये बात तो थोड़ी समझ में आ जाती है। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सो जाए। पर अभ्यास सही हो रहा है कि नहीं ये तो जरूर हमें देखना चाहिए। होता है कभी आत्मा का अभ्यास? जिस टप्पेसी जवान से तुमने कह दिया व्यवहार तो करना पड़ा, उसे टप्पे से कभी बोला कि मैं आत्मा हूं, मेरे आत्मा में कोई व्यवहार नहीं है, ये जाना? आज के बाद पकड़ना इस बात, मैं आत्मा हूं, मुझ में कोई व्यवहार नहीं। आत्म आनंद में रहो, आत्म आनंद में डूबो ऐसे। और दुनियादारी निभा ली, क्या हो गया? आदमी क्या है, बाकी मानता रहता है अभी मैं सधवा थी, अब मैं विधवा हो गई, अब मेरे को पूछते नहीं है, अब मेरे को मान समझते नहीं है, ये ऐसे करते हैं, वो ऐसे कर देते हैं। किन किन बातों में उलझा रहता है, क्या मिल जाएगा इन बातों से? कब ये ज्ञान की समझ से बोल पाएगा? ना मैं सधवा ना मैं विधवा, ज्ञानी तो कुछ नहीं मानता। कल किसी के यहाँ गए, हमने कहा कि तुम्हारी अम्मा को रोने धोड़ियां हैं, तुम ही भूले हुए हो, हम तो जानते हैं जो दिखे सकल बनासी। जो सोचो हम यहाँ आकर के कोई मुंह लटका के बैठेंगे तुम्हारे सामने, हमें तो पता है। हम अपने घरों में भी 2-3 बार देख चुके हैं मौत के तांडव, उसमें कौन सी नई बात है? कुछ नया हुआ है? कोई मरा है तो नई बात होती है क्या? वन डे दिस बॉडी विल लीव यू। प्रशंसा तो इस बात की कि जाते जाते अगर कोई गुरु की याद में गया हो, भगवान की याद में गया हो, ये तो हाय हाय करके, आसक्तियां करके, चिंता करके तो दुनिया वैसे ही मरती है, कौन सी नई बात है? पूछो। हम तो कहते सत्संगी हो तुमने उन्हें उसे ज्ञान याद दिलाया लास्ट में, ये भी नहीं कोई कर पाता। वो खुद ही याद नहीं है तो बेचारा याद क्या दिलाएगा उसको? कहां दिलाते हैं? रोते हुए पैदा होता है, शिकायत करते हुए जीता है, और छटपटाते हुए दुख बनाते हुए व्यक्ति मर जाता है। ये इसकी कहानी है, केवल आत्मज्ञान से विहीन। और वरना तो कबीर की तरह बोलेगा, जिस मरने से जग डरे सो मेरे मन आनंद। वरना तो ऐसे मस्त रहता है, ऐसे खुश रहता है, किसी भी परिवर्तन से वो कभी हैरान परेशान नहीं होता। तुम किस बुद्धि से ऐसे फलाना ना हमारे घर में आजकल उसकी तबीयत बहुत खराब है, तो कोई नई बात है क्या? खान पान अशुद्ध हो गया होगा, चाल चलन ठीक नहीं होगा, शरीर में उम्र हो गई होगी, तो होगा नहीं क्या? उसमें क्या परेशानी हो रही होगा? कभी तुमने उस आत्मा की ज्ञान समझाया? फिर धिक्कार तो तुम पर है, कब समझाओगे? कभी खुद ही नहीं समझा। पहले अपनी ऐसी दृढ़ता, इसलिए गुरु कहता शुरू में रेड लाइट, पहले छूट करके बैठो गुरु के साथ, सब बातों की चिंता छोड़ करके बैठो, पक्का करो अपने लिए। सो बड़ा कहते हैं बड़ा मुश्किल हो जाता, ऐसा जगत से माया का आकर्षण होता है। वो अभ्यास में लगे हुए मन को भी कभी भी पटक करके ऐसे उठा करके पहले दुनिया में लगा देगी, 4 दिन चिंता करने बैठा देगी, रोज ज्ञान के अभ्यास के लिए मुझे जाना, ये भुला देगी। मुझसे भी ज्यादा प्रभाव वाली मेरी ये माया है। इसलिए इस माया को जो पहचान लेता है, इसलिए नित्य अपने सत्संग के अभ्यास में जो दृढ़ता लाता है एकदम से, वो बचता है। नहीं तो रोज रोज बार बार आत्मा भुलाती है जगत को। पर तुम्हें भूलना नहीं है, किसी भी स्मृति में, किसी वेद शास्त्र में दूसरा अभ्यास है ही नहीं आत्मा की निष्ठा के सिवाय, आत्मा के निश्चय के सिवाय। कितना भी साधना करो, समाधि करो, ध्यान करो, अगर आत्मा का निश्चय नहीं किया है तो ऐसा ही है, बैठे बैठे चप्पू चला रहे हो और नाव चल ही नहीं पाएगी, टाइम वेस्ट हो रहा है। आत्मा तो स्थिर है, ना तुम्हारी एक जगह है, ना स्वयं प्रकाश है, वृत्ति को भी प्रकाश करने वाली है। यह आत्मा इतनी स्वयं प्रकाश है, ना ही शरीर से, ना ही मन से, ना ही अहंकार से, ना ही बुद्धि से, ना वृत्ति से तुम्हारा कोई संग नहीं है। वृत्ति को की भी तुम साक्षी हो। अब इस बात को समझ लो, इन सब पे तुम साक्षी हो, देखने वाले हो। मति क्या मन कभी आत्मा को लग सकती है? ये बुद्धि कभी आत्मा को जान सकती है? वृत्ति भी जड़ है, अहंकार भी जड़ है। कुछ ऐसे इस ज्ञान को समझो, ये सब जड़ है। जड़ मुझ चेतन को कैसे जान पाई? मन को भी जड़ बोला गया, अहंकार को भी जड़ बोला गया। जो मन जो जड़ है वो समाधि में बैठेगा
तो क्या मन कभी आत्मा को देखेगा? इसलिए मन बुद्धि वृत्ति से तू ऊपर है, आत्मा है, स्वयं प्रकाश है, माना उसको प्रकाश देने वाली है आत्मा। आत्मा वृत्ति को, मनोबुद्धि को जानने वाली है। वृत्ति का निरोध होवे या वृत्ति इधर उधर जाए, हवा चले या एक जगह बैठी है, तो क्या हो? ऐसे ज्ञानी के का मन उसको परेशान कर ही नहीं पाता है। चाहे एक जगह बैठा रहे, चाहे घुमाए, क्या फर्क पड़ रहा है उसमें? क्या कह रहा है? ज्ञानी भी तो ऐसे कर रहा था, वो भी तो ऐसे कर रहा था, सभी कभी रजोगुण में देखो, कभी सतोगुण में, पर उसने ये आत्मा को जाना है, इसलिए उसको उसमें कोई परेशानी नहीं है। वो शिकायत कर ही नहीं रहा किसी की, वो किसी बात से परेशान है ही नहीं, किसी बात से उलझ रहा ही नहीं है। वो खेल करके खेल रहा है, उसने खेल था, खेल डाला। यानी खेलता है, इसलिए विज्ञानी के मन सदा आनंद। अज्ञानी का समय पर बार बार मूड ऑफ होगा, मन खराब होगा, मुस्कुराहट गायब हो जाएगी, शुक्राना भूल जाएगा। कल बताया ना, जैसे ज्ञान का सही अभ्यास हो जाएगा तो मुस्कुराहट कैसे रहेगी? 4 मिले 64 खिले, कर जोड़ के 20, तुरंत एकदम से हर वक्त चेहरे पर मन ऐसे मुस्कुरा सा रहेगा। मतलब मन में एक आनंद है, इसका भी आनंद है, मुझे कुछ खो जाने का भी आनंद है, कुछ पा जाने का भी आनंद है, कुछ बिगड़ जाने का भी आनंद है। अज्ञानी पर चीज खराब हो गई, ये खराब, क्या को परेशान हो रहे हो? वस्तुएं होती खराब होने के लिए। ये चोरी चली गई, ये मिल नहीं रही, लोग परेशान होते हैं। यानी कहता कोई बात नहीं, भागी की होगी फिर मिल जाएगी, जहां रखी होगी अभी नहीं दिख रही, फिर दिख जाएगी। तो परेशान होने वाला मन की स्थिति क्यों आने दे? अगर ज्ञान आत्मा की समझ नहीं है तभी होता है। अलर्ट होगा अगर आत्मा की समझ नहीं। खत्म बात, अलर्ट होगा, और ज्यादा अलर्ट होगा। पढ़ा ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं किसी चीज के पीछे, वो उसने सत्य माना ही नहीं होगा, उसकी सुजागी होगी। बाकी तो जानता है, स्मरण शक्ति है, एक उम्र के बाद ये छीड़ी नहीं हो जाती है। बुढ़ापे में कहते हैं यानी कहाँ रखी थी, कैसे मिली, ठीक है, हो गई होगी मेधा स्मरण शक्ति हमारी थोड़ी सी छीड़, उसके लिए परेशान क्यों होना? पा भी लूंगा तो क्या पा लूंगा, और खो भी गया तो मेरा क्या खोया। ऐसी समझ का आना है ज्ञान। बन भी गया तो क्या, और बिगड़ भी गया तो क्या। ज्ञानी के मन सदा सोहे दिव्य देवो, तुम ज्ञानवान हो जाओ जल्दी से, अपने मन को सदा आनंद में रखो। ऐसी इसी तरह मन अगर कहीं गया या शांत है, सो मेरा क्या। तुम तो मन के संग भी बड़े उलझ जाते हो बेकार में। आज ना मेरा मन अशांत है, तो क्या हो गया? क्या हो गया उसमें? मन है, फिर उसको ज्ञान के प्रभाव से सही कर लेता है, वो ठीक कर लेता है। वो इन फीलिंग्स को व्यर्थ का जो है वो देता ही नहीं है ज्यादा वैल्यू, उसमें क्या बात है। मन अगर कहीं गया या शांत है, उसी से मेरा क्या, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो नित्य शांत हूं, ये पूरा विभाग करता है। मन और अभी शांत है, कल नहीं होएगा। मन अगर है तुम्हारे पास तो वृत्ति अगर है तो कभी शांत होगी, कभी हलचल में होगी, इसमें भी उलझना कैसा। हम मन बुद्धि के गुलाम से बन करके फिर सोचते हैं कि अभी आत्मा याद करनी है। ज्ञानी ने पहले ही आत्मा पक्की की है। अब जिसने प्राइम मिनिस्टर से दोस्ती कर ली है, उसे किसी मिनिस्टर से डर भय लगेगा? किसी से बात उसको उसे खराब लगेगी? तो ऐसे जिसने आत्मा को जान लिया, मेरी आत्मा, तुझे किसका डर है, फिर उसे किसी बात से नहीं। कैसी बात आती रहे, कैसी भी बात होगी, तो हो सकती है दुनिया में, क्या नहीं हो सकता। कभी रोड पर, कभी बेड पर, उसमें कौन सी बड़ी बात है।
तो मन कहीं गया या शांत है, उस समय मेरा क्या? जब तक श्वास है तक तुम्हारा मन और वृत्ति चलती रहेगी, ये भी जानता है वो अच्छी तरह। ये कोई ऐसे गायब होने वाली चीजें नहीं है। इसलिए ज्ञानी मन और वृत्ति का भी क्या ले रहा है? हर वक्त आनंद ले रहा है। ये रहेंगी, भगवान ने रखी है, कोई बुरा रखी है क्या? मन से ही मिल जाते हैं प्रीतम कभी कभी, लेकिन मन को वो सुमन बना करके आनंद लेता है, खुशबू फैलाता है इसी मन से। इसी वृत्ति से वो अपने आत्म साधना के कार्य करता है, उनसे परेशान नहीं होता मनोवृत्ति से। जब तक श्वास से तुम्हारा मन वृत्ति चलती रहेगी, लेकिन तुम तो आत्मा हो, स्वयं प्रकाश हो, तुम केवल अपने को आत्मा जगाओ, आत्मा की कुर्सी पर बैठो, नीचे उतरो ही नहीं। और आत्मा पश्यंती आत्मा, आत्माकार सर्वत्र आत्मा ही देखे, तो वृत्ति को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वृत्ति सहज ही ठहर जाएगी। इस भाव को समझो जो गुरु कहना चाहता है कि के अंदर। इसलिए सत्शास्त्रों का बार बार पठन पाठन, श्रवण मनन, गुरु के मुख से श्रवण, ये आवश्यक होती है। ये सब चीजें इनको दृढ़ करती हैं अंदर। अब जगत में तो कुछ भी चलेगा, तुम्हें क्या प्रभाव पड़ना चाहिए? तू आत्मा है। तुम्हें किसी के व्यवहार का, किसी की बोलचाल का, किसी भी चीज का क्या प्रभाव पड़े? और धीरे धीरे छूट जाता है, सब बातों से छूट जाता है। बचना भी आता है, छोड़ना भी आता है, छूटना भी आता है। क्यों शांत हो जाता है? कि शांत गुरु ज्ञानी शांत है, इसका ये थोड़ी कि सब उसके सामने बहुत अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि उसे अकल है असंग होने की, इसलिए शांत है। वो जानता है मैं क्यों बेकार में अपनी एनर्जी वेस्ट करूं। गुरु जी कहते हैं हम तो अपना सत्संग का अभ्यास करके, सत्संग का आनंद बांट करके अपना बैठे, बाकी तुम समझो तो समझो, नहीं समझो तो ना समझो, ना समझो कोई जोर नहीं मानो। अभी तक नहीं मानी, फिर मत मानना, आगे कौन सी बड़ी बात है। मन ने की गति कही ना, जब मान लेता है इन बातों को, उसकी गति संवर जाती है, सुधर जाती है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी को कदाचित ये भी अहंकार नहीं है, ये भी उसके अंदर नहीं है कि कोई सुधरे ही सुधरे, बदले ही बदले। तो जानती है हुक्म राजा का, राज्य रानी का, प्रकृति रानी अपने आप ही न्याय करती है सबके साथ। लुच्च को लपाट, मूर्ख को मुचड़ा अपने आप मिलता है। ढंग से काम नहीं करेगा तो दुर्दिन अपने ही बुलाएगा जीवन में, हमेशा हाथ फैलाएगा दूसरों के सामने। काम ढंग से करेगा नहीं, सही बुद्धि से, तो क्या करेगा? परेशानी तो रहेगा। ये जानता है अच्छी तरह, क्या नहीं जानता है? मेरा है क्या इसमें, मेरा गया क्या इसमें? इसलिए तो जहर तक पी लिया ज्ञानियों ने, फिर भी उफ तक नहीं करी। सोचो, परेशानी नहीं आने दी उन्होंने अपने अंदर। ज्ञान इतना पक्का, मैं अजर अमर आत्मा, मेरा क्या नाश होगा? वो सोक्रेटिस अच्छी तरह बता के गया, मेरे प्राण पैरों से निकल रहे हैं, अब कमर से निकल रहे हैं, अब कंठ से निकल रहे हैं, अब मुख से निकल गए, ऐसे बोलते हुए चला गया। तो ज्ञान जिसने जान लिया, किस चीज से परेशान होगा? उसे तो पूरा विश्वास है, मारे राखे को आप, वो डरेगा? वो तो कहेगा ठीक है, जब भगवान मेरी रक्षा करने ही बैठा है, तो अंधा अंधा बाबा निकल नहीं जाता था पहाड़ियों पर घूमने के लिए, उसे पूरा विश्वास होता है कोई ना कोई आ जाएगा। दादा कहते थे कोई ना कोई मूर्ख आ जाएगा, वो मेरे लिए अपने आप रिक्शे का पैसा खर्च करेगा। जो सुने तो चाह रहा है उसको लगे जी देखो हम तो खर्च कर रहे हैं दादा के लिए, दादा कह रहे हैं कोई ना कोई मूर्ख आ जाएगा, कोई ना कोई गधा बेचने आ ही गया हो। अपने आप हो जाता है, क्या करें? उसे ये भी कुछ नहीं करो। वो आया शिष्य को लग रहा था कि गुरु की तो मैं ही सेवा करता हूँ, गुरु को तो मैं ही जो है सब पूछता हूँ, मैं ही खिलाता पिलाता हूँ, मैं ही सब करता हूँ। एक दिन उसको किसी बात में, शिष्य है मैंने गुरु की, कहता मैं आज नहीं पूछूंगा, देखूं कैसे जाएंगे ये, कैसे करेंगे। वो ने कुछ लेके ही नहीं आया, कोई खाने पीने के लिए कोई चीज, देखे कहाँ से खाएगा। गुरु जी वही अपनी मस्ती में भजन भाव करते रहे। दोपहर हुआ या भोजन का समय हुआ, अपने आप एक माई जो मटका लेकर के मठा लेके आ गई, पट्टा। कहती मेरी गाय ने बछड़ा दिया है, ये पहला दूध मैं किसी संत को पिलाना चाहती थी, अच्छा है आप दिखे मुझे, आप ही पीजिए।
शिष्य छुप के देख रहा था, देखे आज कहाँ से खाएंगे, कैसे खाएंगे। वैसे गुरु ने घटाघट पिया, बोले आज भी दे गया गोलू यार, आज भी नहीं बोला। वो हमेशा कहते मेरे गोलू यार खिलाता है, तू व्यर्थ में अभिमान कर रहा है कि मैं खिलाता हूँ, मैं करता हूँ। तो ऐसी समझ में रहते हैं ज्ञानी। ऐसा नहीं कि शुक्राने नहीं करते, ज्ञानी भी शुक्राना करता है। प्रकृति में कहाँ से क्या किसके द्वारा कुछ मिला तो उसको कम से कम पोस्टमैन को थैंक यू तो बोलो, इतनी तो अकल होनी चाहिए कि जे काय का अहंकार की मुझे तो बस वही दे रहा है। थैंक्स भी बोलता है, प्यार भी देता है, उसको सद्भाव भी रखता है, लेकिन जानता है कि भेजा किसने। भेजने वाला मेरा पति परमेश्वर है कि पोस्टमैन से मैं प्यार करके अटक के बैठ जाऊंगी। एक बावली औरत थी, पोस्टमैन लाता था उसके लिए हर महीने 1000-2000 का चेक बोले आता था मनी ऑर्डर। वो कहती थी देखो मेरे पति तो मेरे को भूल गए वहां बाहर जाके, ये कितना अच्छा है पोस्टमैन, ये कम से कम मुझे पैसे तो दे आता है। पोस्टमैन ने समझ लिया ये तो बावली है, ये ऐसे सोच रही है, उसी की बड़ी खातिरदारी करे, आइए बैठिए, अच्छा हुआ आप ले आए, मैं तो बड़ी परेशान थी, आप कितना मेरा ध्यान रखते हैं, हर महीने मेरे को दे आते हैं। वो समझ गया ये बावली है, ये समझ रही है मैं ध्यान रख रहा हूँ, तो उसने उसकी फिर मिसयूज किया, उसकी भावनाओं से खेला। बाकी भेज कौन रहा था? तो दुनिया में इसलिए तो मिसयूज किए जाते हो, सब तुम्हारी भावनाओं से खेल के चले जाते हैं। कोई गलती तो तुमने क्या समझ लिया? बावली औरत कौन है? तो यही बावला पर लगा पड़ा है, खामा का बेटे का खाते हैं, पति का खाते हैं, इसका खाते हैं, उसका खाते हैं। तुम्हारे फर्ज ड्यूटी में फंसा करके तुम्हें कर्तव्य याद दिला करके, जबकि है सब भगवान का खेल। ज्ञानी के मन सदा ध्यान रखना, अरे है ही माया, आत्मा तो देखता किधर है, 24 घंटा तुम्हारा मनन चलना चाहिए। पक्का करो कि एक ही, इधर भी आत्मा है उधर भी आत्मा है। दादा बोलते थे पहले तुम रास्ते में आ जाओ तो बोलो ये भी आत्मा है, इधर भी आत्मा है। स्त्री देखने में आए तो बोलो ये आत्मा है। मतलब इतना पहले पक्का करो इसको। एक माई से पूछा क्या क्या देख के आई रास्ते में? अभी अचानक इस दिन पूछूंगा, कहीं बस थी, ट्रेन थी, एक झगड़ा हो रहा था रास्ते में, बारात जा रही थी। दादा ने कहा सब देख के आई, आत्मा नहीं देख के आई, बस बाकी सब देख के आई, आत्मा भूल के आई। कुछ था ही नहीं, एक ही भगवान था, तो भगवान क्यों नहीं देखा? तुम रास्ते में जाते हैं इधर उधर तो क्या देखने जाते हैं? सीधा ही सीधा भगवान देखते हुए चलो, जब है ही भगवान। गुरु जी कहते थे हम और मम्मी शुरू में ऐसी आत्मा पक्की करने की लगन लगी कि ऐसे बिल्कुल निगाह सीधी रख के बैठते थे, कहीं कुछ देखने का मन ही, आत्मा के सिवा कुछ देखना ही नहीं है, कोई बात ही नहीं होती थी। क्योंकि पहले तो निष्काम सीधे जाते थे ये लोग, कोई गाड़ी घोड़े तो थे नहीं। 25 साल उन्होंने अपनी रिक्शा करके, ऑटो करके निष्काम किया है, सारा दौड़े हैं हर जगह पर। बोले कोई संग में चलता था तो कहता था कोई झगड़ा है क्या आप लोगों के बीच में? पर हम लोगों को ये गुरु का वचन था कि नहीं, आपस में माँ बेटी बन के नहीं जाना है, माँ बेटी बन के नहीं जाना, कोई बात नहीं, कुछ नहीं देखना। शुरू में ये आदत होती है कि एक दूसरे को क्या देख रही है उधर उधर, तो ऐसे बोल भी देती। गीता मान ने टांट लगाई मीना मम्मी को अच्छी तरह, तुम कौन होती हो, तुम क्यों से बोलती हो, खाया कि नहीं इसने, सोई कि नहीं। अपना बच्चा होता तो कितनी बार मन जाता है, पर सब भुलवाया, प्रैक्टिस करी तो उसके बाद इस ज्ञान को प्रकट किया फिर जीवन में। अज्ञान की वजह से बोले बिना कहाँ रह पाते हैं, तो के बिना बोले बिना रह नहीं पाता। तो ज्ञानी जो अपनी आत्मा में तृप्त है, अपनी आत्मा में रमण करता है, या अंदर बाहर आत्मा ही देखता है, दूसरा देखे तो वृत्ति में बैठ के बनाए, दूसरा है ही नहीं तो वृत्ति कौन सी बनाए, वो है ही आत्मा। तो आत्मा के ज्ञान से सारा वृत्ति का हंगामा शांत हो सकता है अगर आपका अभ्यास अच्छा है, और होता है, बहुतों ने किया है। दादा गारंटी से बोल पाए मेरे मन का एक्सरे निकालो तो मैं कहीं कोई भटकाव नहीं दिखेगा, कहीं कोई बात नहीं।
कहीं नहीं आता मेरा मन, यही साधन है। बोला, किसी ने प्रश्न पूछा, ये तो साधना तो करनी पड़ेगी, तो साधन है। तो उत्तर दिया, ये साधन रॉन्ग है। देहाध्यासी बन के तुम मन को समझाएगा, तुम है देह में, जरूर दिखेगा लड़की लड़का पदार्थ, ये बेटा बेटी, फिर मन को समझाएगा। तो ये साधन तुम्हारा गलत है। पहले क्या जानो अपने को, फिर आत्मा पश्यंती, जहां भी मेरी दृष्टि जा रही है मैं आत्मा को ही देख रहा हूं, ऐसा अभ्यास बढ़ाओ पहले, फिर पीछे तुम्हारा सब कुछ अपने आप ही छूट जाएगा, शांत हो जाएगा।